दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू व्हीलर और फोर व्हीलर की सरकारी फीस की यानी ऑफिशियल फीस की, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में भारत सरकार ने प्रेस्क्राइब्ड किया है। आज उस फीस की हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार जब आप अपने वाहन से संबंधित कोई कार्य आरटीओ ऑफिस में कराते हैं या ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, तो वहां दोस्तों आपको कई प्रकार के लोग मिल सकते हैं, ब्रोकर, एजेंट, आप कुछ भी कहिए उनको, वो आपको मिल सकते हैं और आपसे मुंह मांगा पैसा मांग लेते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी होगी तो आप उनके चंगुल में फंसने से बचे रहेंगे। इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सरकारी फीस क्या है, असली फीस क्या है। तो दोस्तों यहाँ हम हर प्रकार की वाहन से संबंधित जितनी भी सर्विसेज है सबके विषय में बात करेंगे, चाहे आपके वाहन का न्यू रजिस्ट्रेशन हो या आपका वाहन की आरसी का रिन्यूअल हो या असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क हो या आपको डुप्लीकेट आरसी बनवानी हो या आरसी में कुछ परिवर्तन कराना हो या ओनरशिप ट्रांसफर करानी हो या लोन इंडोर्समेंट कराना हो या लोन टर्मिनेशन कराना हो। हर प्रकार की फीस हम यहाँ पे समझेंगे। एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। जब भी आप अपना कोई वाहन नया खरीदते हैं तो दोस्तों उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां कुछ प्रकार की फीस लगती है, कुछ प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। हालांकि अब ये डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो डीलर ही सब काम कराकर आपको देता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो आप डीलर से बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपनी फीस के बारे में पूछ सकते हैं कौन कौन सी फीस उसने आपसे ली है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं दोस्तों, वहां पे आपको 4-5 मध्य होती है जिनमें आपसे पैसा लिया जाता है। उसमें पहला होता है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों कार के केस में, टू व्हीलर के केस में 300 रुपए होती है, और एलएमवी के केस में यानी फोर व्हीलर कोई भी आपकी कार हो, एल या जीप हो या वैन हो, उसके केस में 600 रुपए होती है। दूसरा वहां पे दोस्तों, चूंकि आजकल आरसी मिलती है जो वो स्मार्ट कार्ड में मिलती है या लेमिनेटेड कार्ड विदाउट चिप में मिलती है, तो उसकी भी एक फीस होती है। वो फीस होती है 200। दोनों केस में, कार और बाइक के केस में 200 रुपए स्मार्ट कार्ड की फीस होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आपने गाड़ी लोन पे ली है तो लोन इंडोर्समेंट की भी फीस लगती है, जो कि भारत सरकार ने निर्धारित की गई है। अगर आप बाइक के केस में दोस्तों ये लोन इंडोर्समेंट की फीस 500 रुपए होती है, और कार के केस में ये 1500 रुपए होती है। ये तीनों फीस दोस्तों भारत सरकार ने निर्धारित की है, यानी रजिस्ट्रेशन फीस, स्मार्ट कार्ड फीस और लोन इंडोर्समेंट फीस। इसके अलावा दोस्तों स्टेट सरकार भी कुछ अपने टैक्स लेती है, जैसे मोटर व्हीकल टैक्स लगता है या कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स लगता है, और यूजर चार्ज या सर्विस चार्ज के नाम पे भी 50-100 रुपए उसमें लिए जाते हैं। तो जो मोटर व्हीकल टैक्स होता है ये हर राज्य में अलग अलग होता है, और ग्रीन टैक्स कुछ राज्यों में लगता है, कुछ राज्यों में नहीं लगता है। यह मैं उत्तराखंड के संदर्भ में आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो कार के केस में, उसमें बाइक के केस में 3 दरें हैं, 7%, 8%, 9%। और जो 7% का मतलब है कि 50,000 तक का अगर आपकी बाइक है, टू व्हीलर है, तो 7% लगेगा, और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का अगर आपकी कीमत, वाहन की कीमत है, तो फिर 8% लगेगा। और अगर आपके वाहन की कीमत यानी आपके टू व्हीलर की कीमत 1 लाख से ऊपर है तो 9% लगेगा। यानी 7%, 8%, 9%, ये 3 दरें बाइक के केस में है। इसी प्रकार दोस्तों फोर व्हीलर जो होता है आपका, जो प्राइवेट एलएमवी आपका होता है, उसके केस में भी 3 दरें हैं, 8%, 9%, 10%। यानी कि अगर आपकी कार की कीमत 5 लाख तक है तो 8% लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख तक है तो 9% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर है तो दोस्तों 10% टैक्स लगेगा। और ये जो टैक्स लगता है दोस्तों, ये इनवॉइस पे डिपेंड करता है कि इनवॉइस में एक्स शोरूम प्राइस आपका क्या है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स भी लगता है। जैसे उत्तराखंड में बात करूं तो टू व्हीलर के केस में 500 रुपए ग्रीन टैक्स लगता है, और कार के केस में ये 2 कैटेगरी है। पेट्रोल से चालित वाहन है तो 1500 रुपए, और डीजल से चलने वाला वाहन है तो 3000 रुपए ये ग्रीन टैक्स लगता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यूजर चार्ज जनरली सभी राज्यों में लिया जाता है, जिसका जो 50-100 रुपए लगभग होता है। अगर आपको दोस्तों किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में ये मोटर व्हीकल टैक्स या ग्रीन टैक्स या यूजर चार्ज के विषय में पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट करें, मैं प्रत्येक राज्य का आपको अलग से कमेंट में बता दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिन्यूअल की। जब आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दोस्तों उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल के लिए होता है, और 15 साल के बाद आपको उसका रिन्यूअल कराना होता है। हर 5 साल के लिए वो रिन्यूअल बाद में होता रहता है। 15 साल पे होगा, फिर 20 साल पे होगा, फिर 25 साल पे होगा, इस तरह से रिन्यूअल होता रहता है। दिल्ली एनसीआर के एरिया को छोड़कर, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के या एनजीटी के डिसीजन के वजह से जो है वहां पे वो फिक्स कर दिया है कि पेट्रोल की गाड़ियां जो है 15 साल और डीजल की गाड़ियां 10 साल के बाद वहां पे री रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं हो पाएगा। तो बाकी और राज्यों में हो रहा है, तो आप वहां पे री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 15 साल के बाद। तो उसकी जो फीस है दोस्तों, अगर
रिन्यूअल की हम बात कर रहे हैं तो टू व्हीलर के केस में दोस्तों रिन्यूअल की फीस है मात्र 1,000 रुपए और फोर व्हीलर के केस में है ये 5,000 रुपए। इसके अतिरिक्त चूंकि स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड की 200 रुपए की फीस दोनों केस में लगेगी और यूजर चार्ज राज्यों पे डिपेंड करता है, वो 50-100 रुपए वो भी लगभग होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों राज्य रिन्यूअल के समय अपना ग्रीन टैक्स भी लगा सकते हैं, कुछ राज्य लगाते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो ग्रीन टैक्स है वो टू व्हीलर के केस में 1,000 रुपए है और फोर व्हीलर के केस में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पर 3,000 और डीजल से चलने वाली गाड़ी पर 5,000 रुपए है। दोस्तों रिन्यूअल के केस में पेनल्टी का भी प्रावधान है। अगर आप लेट हो जाते हैं, यानी कि जो आरसी की जो वैलिडिटी है अगर आप उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों पेनल्टी देनी होगी और ये पेनल्टी होती है दोस्तों बाइक के केस में 300 रुपए पर मंथ और कार के केस में 600 रुपए पर मंथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डुप्लीकेट आरसी की। डुप्लीकेट आरसी की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आपकी जो वर्तमान आरसी है वो किसी कारण से कहीं गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, खो जाती है या फट जाती है या पानी में गल जाती है या आग वगैरह में जल जाती है। तो किसी भी कारण से अगर आपकी आरसी अपठनीय हो गई है यानी पढ़ने योग्य नहीं है तो आप डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसकी जो फीस है दोस्तों वो बाइक के केस में 150 रुपए है और फोर व्हीलर के केस में ये 300 रुपए है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसका 50% ये होती है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड और यूजर चार्ज की जो फीस है वो यहाँ भी आपको देनी होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको अपनी आरसी में कोई चेंज कराना है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है उसमें आपको चेंज कराना है, मान लिया आपने वाहन में कोई अल्टरेशन कराया है, आपने सीएनजी किट फिट करवाई है या कोई वाहन का कलर चेंज कराया है तो वो आरसी में भी उसको चेंज कराना जरूरी होता है। या कई बार आपके जो पर्टिकुलर्स है, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह, उनमें थोड़ा बहुत अगर आपको माइनर चेंज कराना होता है तो आपको फिर नई आरसी जारी होती है। तो उसकी जो फीस है दोस्तों वो बाइक के केस में 150 रुपए है और कार के केस में 300 रुपए। क्योंकि अब यहाँ पर भी आपको नई आरसी जारी होगी अल्ट्रेशन के बाद, तो दोस्तों उसको जो स्मार्ट कार्ड की फीस है वो 200 रुपए वो भी आपको देनी पड़ेगी और साथ में यूजर चार्ज 50-100 रुपए वो होता ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क की, यानी कि अगर आप अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करा रहे हैं, अपने ही नाम करा रहे हो या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम आप कराना चाहते हैं, ये तो वहां फिर दोस्तों आपको असाइनमेंट एक नया नंबर आपको वहां पे अलॉट होता है, उसको असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क बोलते हैं। तो उसके केस में जो फीस है दोस्तों टू व्हीलर के केस में वो 300 रुपए है और कार के केस में वो 600 रुपए है। ऐसे बाकी स्मार्ट कार्ड और यूजर चार्ज की फीस इस केस में भी लगेगी। लेकिन असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन के समय वहां जो राज्य होते हैं, संबंधित राज्य होते हैं, वो अपना एक मोटर व्हीकल टैक्स भी आपसे लेते हैं। वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है, उस समय जो गाड़ी का मॉडल है उसकी कीमत है उस पर डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनेट होता है। जो भी मॉडल होगा, जितना पुराना मॉडल होगा उतना ही कम टैक्स पड़ेगा। तो वो टैक्स भी पड़ता है, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलर राज्य का बता दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओनरशिप ट्रांसफर की। ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब है कि अगर आप अपने वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो अगर सेम राज्य में बेचते हैं तो मात्र आपको टू व्हीलर के केस में 150 रुपए है और कार के केस में ये 300 रुपए फीस होती है। बाकी स्मार्ट कार्ड की 200 रुपए और यूजर चार्ज की 50 रुपए फीस वो देनी होती है। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी दूसरे राज्य में अपने वाहन को बेच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हैं जो दूसरे राज्य का निवासी है, जो वहां रहता है, तो वहां पर दोस्तों फिर आपको एक एनओसी भी जारी करानी होती है, एनओसी कटवानी पड़ती है उस व्हीकल की। जहां फिलहाल वर्तमान में आपका वाहन रजिस्टर्ड है वहां से एक एनओसी लेनी होगी और संबंधित राज्य में जहां भी आप उसको अब रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो वहां वो एनओसी सबमिट करनी होती है। तो अगर एनओसी सबमिट करने में आप लेट हो जाते हैं तो दोस्तों एक पेनल्टी भी लगती है। जनरली एनओसी की जो वैलिडिटी होती है वो 3 माह होती है। अगर 3 माह के बाद दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी दोस्तों वो बाइक के केस में 300 रुपए पर मंथ होती है और कार के केस में 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी लगती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोन टर्मिनेशन की। अगर आपने वाहन पर लोन लिया है, आपने तो वो आरसी में मेंशन होता है, आरसी में उल्लेखित किया जाता है। तो अगर आपने वो लोन चुका दिया है, बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपने ले लिया है, फॉर्म 35 ले लिया है, तो दोस्तों अब लोन टर्मिनेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करते समय दोस्तों इसकी कोई फीस नहीं होती है, ना तो आपकी टर्मिनेशन की कोई फीस होगी और ना ही आपको जो आरसी जारी होगी उसकी कोई फीस होगी, यानी स्मार्ट कार्ड की भी कोई फीस नहीं होती। केवल यूजर चार्ज के रूप में हो सकता है कुछ 50-100 रुपए की फीस आपको कटानी पड़े लोन टर्मिनेशन के केस में। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग जो वाहन से संबंधित जितनी भी सर्विसेज थी सभी के
विषय में आपको बता दिया है। फिर भी अगर इसके विषय में आपको कोई जिज्ञासा है, कि कोई आपका प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। हाँ, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर आप ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या उनका रिन्यूअल कराना चाहते हैं या असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क कराना चाहते हैं, तो उसके केस में कोई फीस नहीं लगती। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 0 होती है, बाकी टैक्सेस वगैरह होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप कोई अपनी पुरानी गाड़ी आपने स्क्रैप कराई है, जो मान्यता प्राप्त RVSF है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज है, अगर आपने वहां पे अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराया है, तो वहां से एक आपको COD मिलता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो उसको दिखाने के बाद भी जब आप सेम कैटेगरी का कोई नया वाहन रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वहां पर आपको छूट मिलती है। और भारत सरकार ने COD दिखाने पर रजिस्ट्रेशन फीस को बिल्कुल माफ कर दिया है, उसको एग्जम्प्ट कर दिया है, यानी कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं देनी होगी। जो टैक्सीज है वो लगेंगे, टैक्सीज में भी राज्य सरकार काफी हद तक छूट दे रही है। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे जरूर कमेंट करें। बाकी इन विषयों पर डिटेल में मैंने वीडियो पहले से अपने चैनल पे बनाई हुई है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, डुप्लीकेट RC कैसे बनानी है, ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करानी है, पूरा विस्तार से मैंने हर विषय पर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।